अस्सलाम वालेकुम। हाउस ऑफ वेलनेस की जानिब से खुशामदीद। ज़ाती तौर पर मेरे लिए ये बात बहुत डिस्टर्बिंग थी जब मुझे पता चला कि मेरी नॉलेज, इंफॉर्मेशन और मैनरिज़म्स इतनी लिमिटिंग थी कि मेरे लिए कभी अपने बच्चों से, स्टूडेंट से और जनरली अपने आप से बात करते हुए अपने आप को भी जवाब देने में बहुत सी मुश्किल हो रही थी। जी हाँ, मैं पहेलियाँ नहीं बुझा रही हूँ। मैं आपसे ऐसी बात कर रही हूँ कि जब टॉपिक आपके सामने आया होगा तो आपको भी पता चलेगा, आपको मेरी वाली ही सारी मुश्किलात थी। मैं आज उन सारे सवालों के जवाब देने नहीं बैठी हूँ। मैं आज इसलिए आपके सामने आई हूँ कि आई विल शेयर अ वेरी close to my heart and dear person with all the answers that will be there are answering your questions and the questions regarding persons with disabilities. So let me welcome wholeheartedly and very happily Miss Afshan Afridi. Assalamu alaikum Afshan and a very warm welcome to House of Wellness. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अफशा, आपके बारे में अगर मैं लोगों से शेयर करूं तो मेरा ख्याल है कि जो है ना प्रोग्राम का सारा वक्त उसी में गुजर जाएगा. सो अ लिटिल बिट अबाउट अफशा for all of the viewers that Afsha Afridi is a polio affected woman who belongs to Dara Adam Khail. So a lot of women from Dara Adam Khail, here is a motivational speaker trainer for you, and she is a microbiologist and an entrepreneur by profession. uh, Ms. Afridi has been working in the developmental sector since 2011 as a trainer, motivational speaker, and disability rights activist as well. She has had the privilege of representing Pakistan at an international level as well, and that is exactly how I got to know about her. इनकी इतनी public presence से we got in touch with her. She founded the Collective Alliance for the Rights of Young Girls with Disabilities. So proud to have you, Afsha, and we have so much to talk to you about. कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक बात जाएगी वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं जब इस प्रोग्राम में विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि ये ज़्यादातर साइकोलॉजी में इसके बारे में बात नहीं होती, या इसके बारे में बात करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इतने ज़्यादा फॉरवर्ड आ रहे हों कि वो इस बारे में बात करें. लेकिन हमें थोड़ी सी दिक्कत ये हुई कि व्हेन वी अप्रोच्ड पीपल, सो देयर वर वुमेन विद डिसेबिलिटीज हु वर नॉट रेडी टू टॉक बिकॉज वी वांट द कैंडिड ट्रूथ. तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इंटरनेशनल प्रेजेंस ने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खोली और आज हम आपसे बात कर सकते हैं. तो हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे. हमें बताइए, हमें ना ये मैनरिज्म्स है, ना हम टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हैं, हम किस तरह से पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, जिसको हम बहुत अरसे तक या आज भी स्पेशली एबल्ड पर्सन की टर्म इस्तेमाल करके बात करते हैं. हाउ राइट एंड रॉन्ग वी आर एंड व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज दैट वी नीड टू यूज. ओके, थैंक यू सो मच तस्मीरा. मैं कहती हूँ बहुत अहम टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज इस तरह यूज़ हो रही होती है, हम अपनी फैमिलीज में देख रहे होते हैं, वहाँ पे भी इवन के घर से ही अल्फाज, गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं, जिससे इंसान की अपनी शख्सियत जो है वो कहीं और गुम हो जाती है. मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो विद डिसेबिलिटी, चाहे मर्द है, चाहे ख़वातीन है, चाहे बच्चे या बच्चियाँ हैं, तो उनका नाम ख़त्म हो जाता है और उस डिसेबिलिटी का नाम उन पे रख दिया जाता है. मतलब अंधा, खाना, लंगड़ा, लूला, इस तरह के नाम होते हैं. फिर उसके लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ बनाए गए हैं, जिसपे डिफरेंट आर्टिकल्स है, जिसमें टर्मिनोलॉजी डिस्कस की गई है, जो आजकल जिस तरह स्पेशल पर्सन वर्ड यूज़ किया जाता है. अगर हम देखते हैं तो हमारी सोसाइटी में अभी तक कोई ऐसी स्पेशल चीज़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए नहीं रखी गई, तो वो कैसे स्पेशल हो सकते हैं? दे आर नॉट स्पेशल, दे आर जस्ट लाइक यू, दे आर जस्ट लाइक अस.
तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो हमसे अलग है जिसकी वजह से उनकी स्पेशलिटी आ गई है। फिर हैंडीकैप का वर्ड यूज होना शुरू हुआ था। तो हैंडीकैप जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ था कि जब वो जो आर्मी थी वो जिन्हों डिफीट कर गए थे तो वो चले गए थे वापस, तो उनको भगोड़े कहा जाता था। वो उनको वो चौराहों पे खड़े होते थे और कैप्स उनके हाथों में होते थे और उस कैप्स में उनके लिए खैरात मुतक़ा चीजें ये चैरिटी डाल दी जाती थी, यानी वो कुछ करने के काबिल नहीं थे। तो वो हैंडीकैप वर्ड यूज हुआ था उनके लिए। तो हम वो यूज नहीं कर सकते उनके लिए बिकॉज दे आर मोर एबल देन अदर पीपल। यस। अभी हम अगर हम डिफरेंटली एबल की बात करते हैं तो डिफरेंटली एबल वर्ड इस तरह है कि एक इंसान है, मिसाल के तौर पे वो तो आप भी डिफरेंटली एबल हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप हाई हील्स नहीं पहन सकती, आप फ्लैट पहनती हैं, सो यू आर डिफरेंट। अगर मैं कहूँ कि आप जो है जमीन से, कुछ लोग होते हैं तो जमीन पे नहीं बैठ सकते, वो चेयर पे बैठ सकते हैं, तो वो भी डिफरेंटली एबल हो गए हैं। तो हम क्यों कैटेगराइज करते हैं? वी आर सेम, हम जैसे हैं। इसके अलावा फिर कुछ इस तरह के और अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब एक होता था डिसेबल, यानी हम रेडियो को कहते हैं कि ये डिसेबल हो गया, काम करना छोड़ दिया, दिमाग भी काम नहीं कर रहा, उसकी बॉडी भी काम नहीं कर रही। क्या पीपल विद डिसेबिलिटीज के सारे ऑर्गन्स काम नहीं करते? वो तो फंक्शनल होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, लिमिटेशंस की बात होती है। फिर इसके बाद डिसेबल्ड, यानी ईडी जब इसके साथ लगाते हैं, थर्ड फॉर्म इसका लगता है, इट मींस कि सोसाइटी ने उसको डिसेबल बना दिया, यानी डिसेबल्ड करा दिया गया। सो हम डिसेबल्ड यूज कर सकते हैं। और लेटेस्ट अभी जो हम यूज कर रहे हैं वर्ड, दैट इज पीपल विद डिसेबिलिटीज, अफराद बाहम माजूरी। पहले इंसान की शख्सियत है, उसके बाद उसकी माजूरी है। हम उसके जिस्म से उसकी माजूरी को अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये उसके जिस्म से जुड़ी हुई चीज है। तो हम ये कैसे अलग करेंगे? तो डिफरेंटली एबल्ड भी यूज होता है, हम उसको बुरा नहीं समझते, या पीपल विद स्पेशल नीड्स ज्यादातर कहा जाता है। लेकिन हम जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आया हुआ है यूएनसीआरपीडी को हम फॉलो कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको फॉलो किया जा रहा है। तो फिर हमें चाहिए कि हम पीपल विद डिसेबिलिटीज इन अफराद बाहम मजदूरी का लफ्ज इस्तेमाल करें। ओके, दैट वाज वेरी आई ओपनिंग। आई एम श्योर क्योंकि चंद लोगों को ऐसा महसूस होता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडीज जैसे कहा जाता है, शायद ठीक वर्ड नहीं है, स्पेशल एबिलिटीज शायद ठीक वर्ड है। अफशा, आपसे ही ऑफ एयर भी बात हो रही थी, तो आप ही ने मुझे एक और टर्म से आगाह कराया कि पर्सन विद डिटर्मिनेशन। यस, उसके बारे में डिफरेंट, एग्जैक्टली, जाती तौर पे वो बड़ा पसंद आया। एग्जैक्टली अब जिस तरह चाइना में प्रिविलेज पीपल कहा जाता है, ठीक है, उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली डेफिनेटली उनके लिए कुछ किया भी होगा, तो हम कहते हैं कि यस ये प्रिविलेज पीपल है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, उस पर वो तो ये चीज़ आती है। लेकिन जब हम यूएई की बात करते हैं, अरब इमारात की, तो वहाँ पे कहा जाता है कि पीपल विद डिटर्मिनेशन, यानी उनकी जिंदगी में कोई डिटर्मिनेशन है तो वो यहाँ पे मौजूद है, वो उसको, उस गोल को, उस अपने एम को अचीव करेंगे, एक डिटर्मिनेशन के साथ जिंदगी में रह रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं। सो कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। मैं कहती हूँ कि ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज की जाए जो जनरली हम उसको एक्सेप्ट कर सकें और हम इसको किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें। यस, एंड आई टोटली एग्री। और जो कमेंट्स आ रहे हैं, अफशा आपने शुरू में ही हमारे लिए अवेयरनेस का ऐसा एक पन्ना पलटा है दैट एवरीबडी इज लिटरली स्पेल बाउंड। और आपकी तारीफें आ रही हैं जो कि सारी की सारी मैं स्क्रीन पे नहीं लेके आऊंगी, बट इन अ नटशेल इट्स ऑसम। ओके अफशा, आपने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया है कि हम बड़ी कैंडिडली आपसे हर किस्म की बात कर सकते हैं। सो आप, बिकॉज आप यहाँ हमें अवेयरनेस देने के लिए आई हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। पहले आप हमें बताइए द डिस्क्रिमिनेशन दैट यू हैव फेस्ड एंड व्हाट, जनरली बताइए व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी फेस करते हैं। ओके, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है सबसे पहले ज़्यादातर उनके घर से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मैं घर से शुरू करूँगी, बच्चे की स्टार्ट ही घर से होती है। वो इस हैसियत पे होती है जब मिसाल के तौर पे घर वाले बाहर जा रहे होते हैं तो अपने उस बच्चे को घर पे छोड़ जाते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ लेके घुमाते फिरेंगे, यानी सोसाइटी से उनको छुपाया जा रहा होता है, बाकी बच्चों को हर जगह पे एक्सपोजर के लिए लेके जाते हैं।
मोस्टली फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनको जनरल स्कूल्स में एडमिट कराने से पहले उसको स्पेशल एजुकेशन में डाल देते हैं, यानी एक नई दुनिया में तुम लोग जाओ, तुम लोग की ये दुनिया है ही नहीं। तो वहां जब जाते हैं, इसको नाम स्पेशल एजुकेशन दिया गया है, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं होता कि जहाँ पे बच्चे की सही तरीके से उसकी बेस बन सके। बच्चा वहां जाता है, 5 साल प्राइमरी तक पढ़ लेता है या मिडिल तक, जब वो जनरल एजुकेशन की तरफ आता है तो उसको लगता है कि उसने एक होल को तोड़ दिया है, बाहर तो निकल आया है, लेकिन अब ये सोसाइटी उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी और ये उस सोसाइटी को कैसे एक्सेप्ट करेगा या करेगी। इशू अब ये आ जाता है जब वो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जाते हैं, तो इशू ये आता है कि टीचर्स उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसकी लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल नहीं होता उनके लिए, उनके साथ कोई कंपनसेशन नहीं होती, वो उसको नॉर्मली ही लेके जा रहे होते हैं इक्वली। मैं कहती हूँ हम इक्वल बात करते हैं कि हम एक ही लेवल पे आके हमें ट्रीट करें, बट हमारी नीड्स को देखा जाए, उस नीड्स के अकॉर्डिंग ट्रीट करें। तो फिर जब जॉब्स की बात आती है वहां पे भी ये इशू होते हैं। अच्छा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इस सिलसिले में क्या रहा है? क्या आपने लेवल पे बुलिंग फेस की है, कॉलेज लेवल पे फेस की है, और आपको कब ये पता चला कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट माय आइडेंटिटी? यस, स्टार्ट में ये था कि जब जनरल स्कूल में मैं गई थी तो टीचर्स ने जैसे वो जब आती हैं, इंटर होती हैं क्लासरूम में, तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, उनको गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं और सलाम दे रहे होते हैं। सो मैं उठ नहीं पाई थी उस टाइम, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था उस दिन। आई टोल्ड टू माई मदर कि नहीं मैं जाऊंगी, आपने एडमिशन नहीं कराना, फर्स्ट आई विल ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट, टीचर अगर एक्सेप्टेबल है तो मैं वहां रह जाऊंगी, अदरवाइज मैं वापस आ जाऊंगी। तो फर्स्ट डे पे ही मुझे ये फेस करना पड़ा, क्योंकि मेरे उस पे लेग्स पे इस तरह इसको हम ब्रेसेस बोलते हैं या आर्टिफिशियल लिम्स टाइप होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, वो लगाए गए थे और 2 क्रचेस होती थी, तो उसके साथ मैं उठती थी आराम से। तो उस टाइम मैं उठ नहीं पाई, व्हेन शी एंटर्स तो सबने कर दिया सलाम, मैं रह गई, एंड शी जस्ट शाउट्स लाइक दिस, पागल क्या तुम उठ नहीं सकती, तुम्हें पता नहीं है कि टीचर आई हुए हैं, तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए। तो मैं उसको ऐसे देख रही थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने क्या ऐसा कर दिया है और ये क्यों ऐसा शाउट कर रही है, क्योंकि हमने जो स्पेशल एजुकेशन में हमें जिस तरह ट्रीट करते थे वो टीचर्स हमें मदर्स की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन जब हम वहाँ आए तो उनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि इनकी लिमिटेशंस क्या है, ये उठ नहीं सकते, तो जरूरी नहीं है कि ये खड़े होकर हमें सलाम करें। फाइनली एक तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व की, देन उसके बाद एक ऐसा चीज है, मैं यहाँ पे इसलिए चीजें यहाँ पे कोट कर रही हूँ कि बहुत से टीचर्स भी ये सुन रही होंगे, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी। ये सेकंड फ्लोर पे हमारी टीचर्स होती थी, वो वहाँ भी क्लास लेती थी, तो शी वाज यूज्ड टू से कि सर्दियां हैं, मुझे धूप में बैठना अच्छा लगता है, मैं नीचे नहीं आ सकती इसको पढ़ाने के लिए, आप इसको कॉपी, अपने प्रॉक्टर को कहते थे आप इस कॉपी लेके जाएं, उससे कहें कि इसे कॉपी करें। मैं गई और मैंने प्रिंसिपल से बात की, मैंने कहा कि सर मुझे टीचर जो है पढ़ाती नहीं है, वो ऊपर से कॉपी भिजवा देती है, आप उससे नोट डाउन करो। तो वो मेरी ही एक चीज थी कि मुझे बुरा लगा कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, बच्चे ऊपर है, मैं अकेली नीचे क्यों बैठी हूँ क्लासरूम में। वहां से मुझे लगा कि हाँ अब मुझे बोलना चाहिए, हालांकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, क्लास 6 की बच्ची क्या होती है, लेकिन मैंने बोलना सीखा क्योंकि मैंने फील किया उस टाइम। एंड आप यकीन करेंगी कि प्रिंसिपल ने ना एक किया ना दो, उनसे पूछा, रीजन है क्या कि नहीं मैं नहीं पढ़ा सकती उनको, उसने कि अगर आप एक बच्ची को नहीं पढ़ा सकती और ऐसी बच्ची को नहीं पढ़ा सकती जिसको हमारी जरूरत है, तो हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने टीचर को भिजवा दिया। तो ये वो है कि हमारे टीचर्स को और स्कूल के ऑनर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल नहीं है तो आप उनको रीजनेबल एकोमोडेशन दें, आप उसको रीजनेबल सर्विसेज दें। Excellent, Afsha, and this is really so eye-opening that a simple thing, इसका ताल्लुक किसी भी चीज से नहीं है कि एक बच्ची के क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स उस बच्ची पे आ रहे होंगे जब ये कहा जा रहा होगा कि तुम उठ नहीं सकती या तुम पागल हो, मोर फॉर्म्स ऑफ लेबलिंग जो कि आ रहे होते हैं। सो इन सच सिनेरियोज व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा सोशल सपोर्ट बहुत प्राइमरी होता है? आपने प्रिंसिपल की तो बात की, एक तरफ बहुत आपको अच्छा सोशल सपोर्ट मिला, टीचर जो कि नहीं जा रही हैं आपको पढ़ाने कि मैं एक बच्ची के लिए तो सोशल सपोर्ट नहीं मिल रही, घर और आपकी एज ग्रुप उस वक्त क्लास 6 की
एज लेवल के बाकी बच्चों का जो रवैया था उसने आपको मोटिवेट किया या डीमोटिवेट किया, और वो क्या रवैये थे? ओके, उसमें एक मेरे साथ बहुत अच्छी बात ये हुई थी कि मेरे मोहल्ले की ही लड़की मेरे साथ जाती थी। तो समटाइम जब मेरा रक्षा नहीं आता था तो वो मेरा बैग लेके मुझे कहती चलो हम मिल के जाते हैं, तो मुझे घर तक ले आती थी। क्लासरूम में भी ये था कि ज़्यादातर बच्चे जो थे वो मेरे साथ घुल मिल गए थे, क्योंकि आई वॉज वेरी फ्रैंक। मैंने उनको कभी बिल्कुल बताया भी नहीं है, मैंने इसको फील नहीं करवाया कि यार वी आर डिफरेंट या मुझे कोई इशू है या कोई मसला है। सो वो बहुत आगे आगे होते थे, क्योंकि जो क्लास टीचर होती हैं वो ज़्यादातर बच्चों के साथ अटैच होती है। तो हमारी जो क्लास टीचर थी वो इस हवाले से बेहतर थी कि वो बच्चों को बताती थी कि दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग, ये सबके साथ हो सकता है और ये कोई मसला नहीं है, और ये जस्ट अगर हम सपोर्ट के साथ अगर हम चलते हैं तो, लेकिन हमारा काम है काम करना, वो हो जाता है, हमने काम करना है। सो वो अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप हो गई थी बच्चों की। तो वहाँ पे मुझे ऐसा कोई मसला नहीं आया था। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगी कि यहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे जितना सपोर्ट किया सोशली, क्योंकि पेरेंट्स का एक तो काम होता है ना कि वो पालना उनका होता है, वो आपकी तरबियत करते हैं, लेकिन वो जितना आपको सपोर्ट करते हैं ना, और आपको एक किस्म को मैं कहती ताकत देते हैं कि आपने लड़ना है, आपने फाइट करना है उन तमाम गलत चीज़ों का जो आपके खिलाफ हो या आपका हक खत्म किया जा रहा हो। तो वो मुझे फैमिली की तरफ से मिला और मैंने वो अडॉप्ट किया, और मुझे उसका यूजेज भी आना, मतलब आप एक चीज़ अडॉप्ट कर लेते हो लेकिन आप उसको यूज कैसे करते हो, तो वो मुझे पता था कि मैंने इस चीज़ को कहाँ पे और कैसे यूज करना है। ओके, अफशा ये बहुत आगे चल के एक सवाल आना था, लेकिन ये सवाल चूंकि आपने अपने पेरेंट्स का जिक्र किया तो ये सवाल पहले ही आ गया है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, इनके पेरेंट्स ने आज क्या सीखना है और इन टर्न सिखाना है, न सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि सोसाइटी को? व्हाट डू दे हैव टू लर्न एंड इम्पार्ट? ओके, बहैसियत एक माँ बाप की, अगर उनका बच्चा या बच्ची विद डिसेबिलिटी है तो सबसे पहले उनको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमने इनको मुआशरे का एक फाल इंसान बनाना है, वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। और दूसरी बात है कि हमने ये नहीं करना कि हमने किसी से छुपाना है, नहीं मेरे घर में तो डिसेबल बच्चा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये कहा जाता है कि आपको किसी की बद्दुआ लगी है इसलिए आपके घर पे माजूर बच्चा पैदा हुआ है, या आपकी बेटी या बेटा महजूर हो गया है, तो इस वजह से भी लोग छुपाते हैं। और जी, हमारे सबसे मिनिस्टर साहब भी अगर आपको पता हो तो इसने स्टर क्रिएट किया था बिटवीन सोशल साइंटिस्ट के जहां पोजीशन होल्डिंग पीपल, पॉलिसी मेकर्स भी इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, तो एक कॉमन मैन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एग्जैक्टली वो उसपे हम लोगों ने काफी वो बात उठाई भी थी, जो सराफ ने जो बात बयान की है। अब पेरेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो पेरेंट्स को सबसे पहले यही स्टैंड लेना चाहिए कि बच्चे को रियलाइज कराएं, आप बच्चे, आप में कोई ऐसी खामी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है, आप कर सकते हो, आप उसको बकअप करो अपने बच्चों को। सोसाइटी को वो ये बताएं कि बीइंग अ मदर, अगर आपके बच्चा डिसेबल है तो आप लोगों से आप अपने बच्चे को इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट दो और एक मकाम दो, तो लोग भी उसको देख के उसकी वैसे ही रिस्पेक्ट करेंगे, वही मकाम देंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम अपने बच्चे को गलत नाम घर में लेते हैं तो बाहर वाले लोग भी वो गलत नाम ही लेंगे। अगर आप घर से ही शुरू करोगे तो वो ये चीज होती है। मदर्स, एक तो एक चीज ये भी है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चों को ट्रीटमेंट पे लगा देते हैं, इंस्टीट्यूट्स में उनके एडमिशन करा देते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट करो, जब ये ठीक होंगे तो हम इसको स्कूल भेजेंगे, जब ये ठीक होंगे तो ये बाहर निकलेंगे। बट नो, आप यकीन करेंगे कि जब मैंने चलना सीखा था दोबारा से और क्रचेस मैंने लगाई थी और मैं वॉकिंग फ्लोर में चलती, तो मेरे बाबा मुझे पैसे पकड़ा देते कि जाओ अपने लिए भी कुछ लेके आओ, मेरे लिए भी लेके आओ, मार्केट जाओ। तो मैं मार्केट जाती थी, उस पर आराम आराम से मैं वापस आती थी। अगर मैं एक बार गिर जाती थी तो मुझे सिर्फ वो अम्मी अबू चेयर पे बैठे होते थे, मुझे कहते थे कि तुम वॉक करो, तुम चलना सीखो। जब मैं गिर जाती थी तो मुझे कहते कि लगी है, मैंने कहा नहीं लगी, तो कहते कि उठो। तो ये वो चीज होती है कि उन्होंने मुझे पैम्पर नहीं किया कि हाँ वो भाग भाग के आए हो बच्चे, आपको लग गई है, कुछ हुआ तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आपने सीखना है, आपने करना है। सो आई डिड, मैंने किया और अब यहाँ पहुंची। अफशा, मेरे इतने सवाल बम्बार्ड हो रहे हैं और वैसे भी हो रहे हैं, मुझे नहीं पता हम टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए, इसी में हमें भी थोड़ी सी आपको सिखाना पड़ेगा। देखिए, आपको पता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या लूप होल्स हैं। सो देयर आर प्लेसेस जहाँ रैंप नहीं है व्हील चेयर के लिए, और सीढ़ियां हैं या दरवाजा खोलना है। सो इसका
प्रॉपर तरीका क्या है that a person who is around should they offer help कि आपका दरवाजा खोल दिया जाए या व्हील चेयर में हेल्प की जाए, या पर्सन विद डिसेबिलिटी पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है that they should know that they have to ask for help. ये किस तरफ से होना चाहिए, अप्रोप्रिएट इसका तरीका क्या है? ठीक है, मैं अपनी मिसाल यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि खैर मैं तो अवेयर हूँ और मुझे ये भी पता है कि मैं अपने आप को उस कैटेगरी में ज़्यादातर कंसिडर ही नहीं करती दैट कि मैं पूछूंगी तो बुरा लगेगा किसी को। इवन कि मैं लोगों को ज़बरदस्ती खींच के लाती हूँ, यार उठाओ मेरी व्हील चेयर। मैं क्यों कराती हूँ, इसका एक वजह ये होता है कि मैं लोगों को रियलाइज़ कराऊँ, आज वो किसी और बिल्डिंग में मेरी हेल्प कर रहे हैं, कल वो अपने घर में ऐसी चीज़ बनाएंगे तो वो देखेंगे कि यार किसी को ऐसे मसला ना आ जाए तो उसको उठाना पड़ जाए। तो एक चीज ये भी होती है। अब अगर विद डिसेबिलिटी बंदा अगर आपके सामने आता है और स्टेयर्स हैं, सो यू कैन आस्क कि भाई आपको कोई हेल्प चाहिए, अगर चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज खुद आपको कहता है कि भाई मुझे आप उठाएं या मुझे हेल्प करें, तो आपने वैसे ही हेल्प करनी है। ज्यादातर लोग किस तरह करते हैं, अगर मैं किसी को कहती हूँ कि मेरी हेल्प करें, जब मैं गाड़ी से उतर रही थी, ज्यादातर लोग विदाउट आस्किंग वो आ जाते हैं कि हम आपकी हेल्प करते हैं ना। तो वो गाड़ी से जब मैं शिफ्ट होती हूँ व्हील चेयर पे, तो समटाइम हर बंदे की प्राइवेसी होती है। सो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि विदाउट परमिशन आप उसकी हेल्प कर रहे हो। जब वो आपको कहें कि आप मेरी हेल्प करो तो करनी चाहिए, और जो तरीका वो बताएं कि कैसे आपने हैंडल करना है, एज इट इज वैसे ही हैंडल करना है। अगर एक्स्ट्रा करोगे तो बंदा नीचे गिरेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने परमिशन लेनी है, एंड सेकेंडली आपने जरूर उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, एंड वी हैव टू वर्क अपॉन अ वेरी ह्यूमन लेवल। अफशा, बात थोड़ी नाजुक है, लेकिन आपने कहा कि प्राइवेसी भी होती है। क्या मेन क्या वो मदद के लिए आ सकते हैं खवातीन की तरफ? इट्स डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन, और सेकेंडली कल्चरली भी हमने देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब अच्छा तस्वर नहीं करते इस चीज को कि मेल आए उनको मदद करने को। लेकिन मैं तो भाई मैं तो सबको कहती हूँ भाई आओ मेरी मदद करो, जहां पे भी मैं होती हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता। क्योंकि लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। वंस आई वाज अपीयरिंग इन एनटीएस टेस्ट में, उसमें बैठी थी, तो जो सेंटर हमें दिया गया था वहां पे हॉल के लिए 2-3 सीढ़ियां थी। आई वाज आस्किंग कॉन्स्टेंटली, मैं बात और कौन, यार मेरे लिए कोई है जो मेरी व्हीलचेयर उठाए। अब मर्द हजरात आए मेरी व्हीलचेयर को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई खलाई शटल जमीन पे आया हो। तो मैंने कहा कि प्लीज आप मेरी व्हीलचेयर उठाएं, अंदर रख दें। कहने कि सॉरी हम आपको व्हीलचेयर नहीं उठा सकते, आप किसी खवातीन को बोले कि वो आपकी व्हीलचेयर उठाए। मैंने कहा वो नहीं उठा सकती, मैंने कहा आप हेल्प करो। तो एक ने कहा कि मेरी तो सर्जरी हुई है, दूसरे ने कहा कि ये मसला है। मैंने कहा भाई, मैंने कहा आपके घर में माँ बहन है, आप उनकी हेल्प करते तो मैं भी आपकी बहन हुई ना, तो आप मेरी हेल्प कर दो। फिर जाके उन्होंने मेरी हेल्प की है। यानी कि ये सारे बैरियर्स हमारे यहाँ सोशल बैरियर्स भी हैं जो इस प्रोसेस को स्मूथ नहीं होने देते। अफशा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली इससे रिलेटेड है। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैंने बताया मुझे इस बात पे शर्म आई कि कितनी लिमिटिंग है मेरी अपनी नॉलेज मेरे लिए भी। सो उसमें आई केम अक्रॉस द वर्ड डबल हैंडीकैप, and it was so painful that agar in comparison khawateen, women with disabilities have got their struggle is many fold more than men with disabilities. abhi jo aapne ek example di, do you agree this happens? बिल्कुल, मैं ये एग्री करती हूँ। अगर हम इसको डिफरेंट कंटेक्स्ट में देखें, अगर हम देखें खवातीन की अगर शादियों की भी बात करते हैं, तो उसमें भी अगर आप वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं तो आपकी डबल डिस्क्रिमिनेशन हो जानी है, ऑटोमेटिकली वो हो जाती है। इवन अगर हम वुमेन को अंडर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लेके जाते हैं, अगर इकोनॉमिकली वो वीक है तो आपको पता है वो ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हो जाती है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ वुमेन विद डिसेबिलिटी मैंने फेस किया, मैंने चीजें देखी कि आप अगर वुमेन हो, कहते कि हाँ यहाँ पे एक विदाउट डिसेबिलिटी खातून आ सकती है, लेकिन आप विद डिसेबिलिटी सॉरी यहाँ आपके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। सो ये होता है।
अच्छा, आपने कहा ये होता है, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं, डिस्क्रिमिनेशन तो वो फेस करती हैं, लेकिन क्या वो एक्स्ट्रा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही होती हैं बाय अदर वुमेन? बिल्कुल करती है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ज़्यादातर इस तरह होता है कि जब रिश्ते होते हैं, क्योंकि शरीय लिहाज से भी कहीं पे भी ये ज़िक्र नहीं हुआ कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ की शादियाँ नहीं हो सकती। किससे होनी है, किससे नहीं होनी, ये भी नहीं बताया गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको बराबर पैदा किया है। लेकिन हमारे यहाँ माएँ जो होती हैं, अगर बेटा कहता है विदाउट डिसेबिलिटी बेटा है, वो कहता है कि मेरी एक डिसेबल्ड लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मदर कहेंगी बेटा मेरे घर के काम कौन संभालेगा, मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो वो कौन होगी, वो भी एक माँ ही हुई। दूसरी बात, जो विद डिसेबिलिटी लड़कियां हैं, उनके पेरेंट्स, उनकी मदर्स नहीं चाहती कि उनकी बेटियों की शादियां हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होती हैं बेटियों की वजह से, जो विद डिसेबिलिटी होती है, कि कहीं ये ना हो कि वो उनको छोड़ जाए, ये ना हो एंड में डाइवोर्स हो जाए, हमारे सर पे बैठ जाए, ये ना हो कल को बच्चे हो, फिर वो सब हम पे ही बर्डन बन जाए। तो ये कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं मदर्स को, तो कुछ इनसिक्योरिटीज की वजह से और कुछ जो है उनके अपने नेचर की वजह से हो जाता है। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा हमें वेरीड किस्म की जो है ना सिनेरियोज दिखाए हैं, जो हमें नहीं पता था कि इवन उनकी अपनी मदर्स भी नहीं चाहती कि आगे क्या हो नहीं पता, तो फियर ऑफ अननोन को लेके चलती हैं और वो शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, व्हाट अबाउट द जनरल नोशन कि a lady with disability, able-bodied man should not marry a lady with disabilities. ऐसा अगर है तो क्या आप एग्री करती हैं? और एन मैन विद डिसेबिलिटी कैन मैरी अ वुमन विद डिसेबिलिटी या नहीं? ये जनरल नोशन नहीं है कि नहीं, दो लोग विद डिसेबिलिटीज शुड नॉट गेट मैरिड? बताइए इस बारे में। ओके, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हम उसको देखना चाहेंगे, हमें देखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई दोनों कपल जो है, दोनों विद डिसेबिलिटीज है, ठीक है, एक कपल है और विद डिसेबिलिटीज है, तो उनको एक चीज का ख्याल रखना चाहिए। द फर्स्ट वन, कि उनकी डिसेबिलिटी कितनी सिवियर है, क्या दोनों को अटेंडेंट की जरूरत है, या विदाउट अटेंडेंट वो सरवाइव कर सकते हैं, अपने डेली टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी, आप देखेंगे अगर दोनों जो है जिनकी लिमिटेशन ज्यादा भी है लेकिन उनके पास अटेंडेंट भी है और फाइनेंशियली भी वो लोग स्ट्रांग है, तो मेरे ख्याल में फिर तो मैं कहती हूँ कि कर लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, इसमें कर सकते हैं शादी। शादी ही है कोई, मैं तो कहती हूँ कि कोई K2 या माउंट एवरेस्ट को सर करना तो नहीं है, कर जाते हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर एक बंदे की कपल में एक पर्सन जो है उसकी लिमिटेशंस कम है और एक की लिमिटेशन ज्यादा है, तो इट्स बेटर, क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर विदाउट डिसेबिलिटी विद डिसेबिलिटी पर्सन से शादी करें तो इसको हाईली हम इनकरेज करते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है कि एक्सेप्टेंस, जब हम विद डिसेबिलिटी आपस में शादी कर रहे होंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है, आप स्टिल इन डिस्क्रिमिनेशन फेज हो। ओके, ओके, that is an excellent point actually. अच्छा, अफशान, क्योंकि हमने कहा है हम इस चीज के बारे में ओपनली बात करेंगे, so I would really like to know the areas that we do not know. अगर हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करें, faced by women with disabilities. So kindly can you appraise us or impart your knowledge on that? Yes, ठीक है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव की बात करते हैं, मोस्टली जितने भी इवेंट्स होते हैं या रिसर्च कंडक्ट होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज या पीपल विद डिसेबिलिटीज पे बात नहीं होती, और जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पाकिस्तान में 2 से 3 करोड़ लोग अफराद बामाजूरी हैं, तो हम उसको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं कहूँगी कि ज़्यादातर हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, देखने में आता है कि जो विद डिसेबिलिटी लड़कियां होती हैं उनके बारे में तो एक चीज़ ये होती है कि इनके बच्चे भी डिसेबल होंगे,
ओके। ये चीज होती है। अगर उनकी शादियां हो जाती है तो उनको कहते हैं कि आप बच्चे पैदा ना करो, क्योंकि उनसे वो मदरहुड वाला एक राइट जो है वो भी छीन लेते हैं। अगर ओके। फिर एक तो ये चीज होती है। सेकेंडली ये है कि ज्यादातर जो विद डिसेबिलिटी लड़कियां होती हैं उनको स्टेराइल कर दिया जाता है, उनकी रिप्रोडक्टिविटी जो परफॉर्मेंस है वो खत्म करी जाती है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिमूव कर दिए जाते हैं जस्ट इसलिए। वेट वेट अफशा, मतलब मुझे इतना नहीं पता था दैट यू विल बी ड्रॉपिंग बॉम्ब्स ऑन मी। How can you say that? Can you give a reference of that? That is total बिल्कुल, criminal act. यस इट इज। और लोग पता है ये मदर ज्यादा जो होती हैं वो इनसिक्योर होती हैं अपनी बेटियों की वजह से। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के साथ जो बेटियां होती हैं उनको उनका ख्याल रखना उनके लिए मुश्किल होता है, उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है उनके लिए, तो वो कहती है कि हमारे पास तो एक यही रास्ता है। अगर सिवियर डिसेबिलिटीज के साथ है बेटी तो उसके लिए भी यही उनके पास एक हल है, क्योंकि स्टेट ने उनको कुछ नहीं दिया है, स्टेट ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दी उनके लिए, कोई सर्विसेज नहीं दिए। तो वो कहते हैं ना कि समटाइम्स लड़कियों से पूछा भी नहीं जाता, उन्हें कहते कि हम आपको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, आपका चेकअप होना है, वहां पे उसको एकदम से इंजेक्शन लगाते हैं और देन अपनी कार्रवाई कर जाते हैं, उससे वो ये राइट भी छीन लेते हैं। Oh my God. That was really eye-opening for us, Afsha. Afsha, इतनी heavy बातें हो गई हैं, but we need to see the light at the end of the tunnel. Please talk about the coping mechanisms, क्योंकि हमारे सामने अभी आप बैठी हुई हैं and we are going live and people see you that you're talking about is you're confident and you're educated and you're well aware. इस तक हमारी माएँ, बेटियाँ, बहनें कैसे पहुँचे इस पोज़ीशन तक? What are the coping strategies that you used? ओके। सबसे पहले जो मैं यूज करती हूँ और जो मैंने यूज की हैं अभी तक जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, वेरी करता है एक तो सिचुएशन पे, फैमिली पे, पेरेंट्स पे, सपोर्ट पे। सबसे पहली बात ये होती है कि मदर्स के लिए ये है, पेरेंट्स के लिए ये बात मैं कहूँगी, इवन सिबलिंग्स के लिए, कि आप अपने घर में अगर आपके कोई विद डिसेबिलिटी है आप उसको एक तो रिस्पेक्ट दोगे, सेकेंडली उससे उसका क्या होगा, मोरल हाई होगा, और इसको एक्सेप्टेंस की तरफ लेके आओ कि ये आपके साथ डिसेबिलिटी है, आपने फॉरएवर इसके साथ सरवाइव करना है और आपने आगे बढ़ना है। ये चीज़ जो है ये बहुत ज़रूरी है विद डिसेबिलिटी लोगों के लिए। सेकेंडली आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज क्या करें कि ज़्यादातर हम लोग ये करते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात को दबा के रख देते हैं, हम ये नहीं कहते हमने स्कूल जाना है। अगर आज आप बिल्कुल खुद को स्पेशल ना समझो, खुद को नॉर्मल समझो, विदाउट डिसेबिलिटी समझो, आप डिफरेंट नहीं हो, आप एक मैं कहती हूँ ना कि कंपटीशन में आओ, बाहर लोगों के साथ बराबर हो जाओ। आप ऐसा कुछ करो कि आपकी डिसेबिलिटी जो है वो किसी को दिखाई ना दे और आपकी एबिलिटीज लोगों को दिखाई दे, आपको एबिलिटीज से पहचाना जाए, ना कि आपकी व्हीलचेयर से, आपकी क्रजेस से, या आपके वाइट कैन स्टिक से या एयर एड से लोग आपको जाने। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात है कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। द थर्ड वन कि आपने ऐसे फील्ड चूज करना है कि आप देख सकते हो कि मैंने आगे बढ़ना है, उसमें मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, ऐसे फील्ड चूज कर लेते हैं जो आगे ग्रो नहीं कर सकते, मास्टर्स करके बैठ जाते हैं। स्किल्स लें, ज्यादातर ज्यादा स्किल्स सीखें। मैं आपको बताऊं, मैंने सब कुछ सीखा है, मैं वोकेशनल ट्रेनिंग मैंने ली है, मैं स्टिचिंग करती हूँ, एम्ब्रॉयडरी करती हूँ, इसके अलावा खाना बनाना, घर के काम करना, कपड़े सीना, कपड़े धोना, सब कुछ करती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, इवन के ड्राइविंग भी करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है कि मैंने सरवाइव करना है इंडिपेंडेंटली। और इसमें आपको गर्मी भी सहनी है, सर्दी भी सहनी है, दर्द भी होगा, रोना भी आएगा, लोगों को बर्दाश्त करना, मुख्तलिफ रवैयों का आपको सामना करना होगा। लेकिन हर रवैये के सामने अगर आप लोगों के सामने जाएंगे, आप सीखें उस लफ्ज से, आप सीखें उस जुमले से कि आपको उस जुमले ने कितना एम्पावर किया है, उसने कितना पावर आपको दिया है। जब मुझे लोग कहते हैं ना कि वो एक आवाज निकलती है, लेकिन ये हो सकता है उनकी एम्पैथी होती है, लेकिन हम एम्पैथी चाहते हैं लोग से, जो जब गुजरते हैं, बहुत जवान लड़का, जवान लड़की कितनी प्यारी है, तो ये चीज हमें हिट कर जाती है अंदर से। इससे हिट नहीं होना, आपने स्माइल कर पास करना है उस टाइम, बिकॉज आप बहुत प्यारे हैं इसलिए आपको प्यारा कहा जा रहा है।
इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। और अगर इस तरह आपको सामने, क्योंकि हर एक को हम सबक नहीं पढ़ा सकते, हर एक के साथ हम नहीं बैठ सकते। आपके रवैये ही लोगों को सिखाएंगे कि आप क्या उनको बताना चाहते हैं, आपके रिफ्लेक्शन क्या है उनकी जानिब। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको देखना है। और सबसे बेस्ट चीज़ है एजुकेशन, चाहे आप घर बैठ के हासिल करो, चाहे आप स्कूल जाओ। और मैं ये कहूँगी कि आप जितने मेन स्ट्रीम स्कूल जा सकते हो जाओ, स्पेशल एजुकेशन को अवॉइड करें। आप मेन स्ट्रीम आए, आप इंक्लूजन की तरफ आए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं एक स्क्रीन पे आप भी क्वेश्चन देख सकती होंगी, आपने ये सारी चीजें आंसर की हैं, लेकिन माहम कह रही है आई वुड लाइक टू आस्क that despite of so much globalization and advancement, what do you think that still we are lacking, that we are unable to understand all these things for the people with determination? मुझे तो लगता है मेरे साथ ना सबको people with determination की अगर आप पोलिंग कर पाए, so फिर पोल में ये वाली टर्मिनोलॉजी ज्यादा जो है ना everybody likes कि ये सही ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। So what do you think? एग्जैक्टली अच्छा बिल्कुल ओके, मैं इस बात पे मैं पहुंच गई क्वेश्चन पे। देखें स्टिल कमी है, ठीक है, और उस कमी को पूरी करने के लिए हमें ज़रूरी है। देखें हम पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स साइंस सब कुछ पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। क्या हम इखलाकियात नहीं पढ़ सकते? क्या हम इखलाकियात में ऐसा चैप्टर ऐड नहीं कर सकते कि जिसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई हो, जिसमें वल्नरेबल पीपल को डिस्कस किया गया हो, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को और तमाम हर उस तबके को डिस्कस किया हो कि आपने उससे बात कैसे करनी है। उसको आप रिटर्न में ना रखो, उसमें आप वाइवा में रखो कि बच्चे से उसमें वाइवा लिया जाए। तो यहाँ से ही वो चीज़ बनेगी। ना फिर हमें सेमिनार्स की ज़रूरत होगी, ना फिर हमें ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होगी, ऑटोमेटिकली वो एम्पावर्ड होंगे सब। So this is very important. Okay, my next question, जो कि जैसे ही हमने शेयर किया that we will be talking to you, it started pouring in because आपकी जैसे ही प्रोफाइल शेयर हुई तो पता चला that you are vocal and you are an activist, तो उसके साथ ही ये questions भी आना शुरू हो गए थे। The question is कि persons with disability, people with disability minority हैं, और एक अदर का ये क्वेश्चन था कि the first time that my child saw a person on a wheelchair was in a mall when he was approximately 3.5 or 4 years old. So the child was not prepared. He had never seen a person on a wheelchair. हम कैसे इतने छोटे बच्चों को, आपने वाइवे की बात की, लेकिन इतना छोटा बच्चा शुरू से हम कैसे बता सकते हैं? उन्होंने कहा, मैंने आंसर किया कि सारे फूल होते हैं और गुलाब भी है और सनफ्लावर भी है, बट ऑल आर फ्लावर्स। और उन्होंने मुझे कहा, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और आई एम रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट आई रिप्लाइड, आई वुड लाइक टू नो द राइट आंसर कि मैं बच्चों को कैसे पहले से इंक्लूजन सिखाऊं। सही। जिस तरह हम कहते हैं ना कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है, तो आपकी गोद जो है बच्चे की पहली दरसगाह है। डिफरेंट कार्टून्स आजकल बने हैं जिसपे व्हीलचेयर पे बच्चे वो होते हैं, टॉयज होते हैं। आप वो टॉयज उनको दें जो विद डिसेबिलिटी हो। डिफरेंट जैसे बार्बी डॉल है वो विद डिसेबिलिटी आई हुई है, व्हीलचेयर पे है, कुछ कैरेक्टर्स हैं वो आए हुए हैं, कार्टून्स हैं वो उन्हें दिखाएं। क्योंकि जब हम बचपन से ही बच्चों को वो चीज़ दिखाना शुरू करेंगे, वो रियलाइज करेंगे यार ये तो होता है, ये तो हर जगह है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। इस तरह का अगर बच्चा आपको अभी तो आप मदर को पता नहीं है कि हमने कैसे करना है, ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। सेकंड ये अब मदर ने जो आंसर दिया है उनके अकॉर्डिंगली वो आंसर बिल्कुल ठीक है, इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ही उस लेवल की है। वो थोड़ा सा अगर बड़ा होता है 11-12 साल का होता है तो हम ये कहते हैं कि लुक वी आर वॉकिंग ऑन आवर लेग्स ऑन फीट। तो ये लोग जो हैं ये लोग व्हील्स यूज करते हैं, ये लोग व्हील्स पे चलते हैं। यस उनकी व्हील्स ही उसकी जो है जरूरत है, हमारी नीड है टांगे, उनकी नीड है भाई व्हील्स। सो दिस इज द डिफरेंस, और कोई मसला नहीं है। तो ये डिफरेंट चीजें होती हैं। अच्छा, अफशा मुझे ये भी बताइए
कि आप कह रही हैं कि उन्हें नॉर्मल स्कूल्स में डालें, आप स्पेशल स्कूल्स में मत डालें, और आप जी। इस तरह से बच्चों को कार्टून्स हैं वो हैं जो आप इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन जब एक बच्चे का बच्चे से इंटरेक्शन होता है तब डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। अ बिल्कुल। चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज एंड एन एबल्ड बॉडीड चाइल्ड, नॉर्मल स्कूल में, मेन स्ट्रीम स्कूल में दोनों पढ़ रहे हैं, ब्रेक टाइम में ये बच्चा तन्हा रह गया है पीछे अपना यस, लंच रख के, और यस। बाकी सारे दौड़ते भागते फिर रहे हैं। हाउ कैन वी ब्रिज दैट गैप अमंग्स चिल्ड्रन? ओके, ये तो आपने मेरा वाला सिनेरियो बता दिया क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी तक अकेली ही रहती थी क्लासरूम में। मैं यूज्ड टू हो गई थी कि मैं बैठ के क्या करूंगी, तुम लोग के साथ आराम से बैठ कर सुकून कर लूंगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास लूंगी। ये चीज मैंने भी फील की थी क्योंकि उनकी एक्टिविटीज अलग होती हैं, भागना, दौड़ना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, ये चीजें होती हैं। अब विद डिसेबिलिटीज उनकी तो लिमिटेशंस होती हैं, तो समटाइम्स ये होता है कि कुछ स्कूल्स में ये होता है कि उनको इंक्लूड करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही गेम्स पीरियड जो उनका होता है तो उसमें इंक्लूड कर देते हैं, या फिर हम उसको ऐसा रोल देते हैं उस बच्चे के साथ। एक तो इंटरेक्शन अच्छी बननी होती है, क्योंकि जब आप अपने घर पे बच्चे को बताओगे कि बेटा अगर आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है ना, वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड बनेगा, तो वो उसका बेस्ट फ्रेंड अगर बनता है ना तो वो उसको अंडरस्टैंड करता है। मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स ने इतने सेक्रीफाइसेस की है कि वो लोग नहीं चाहती थी मुझसे उठने के लिए, मैंने उठो यार, निकलो यार तुम लोग यहाँ से, मैं तो आधी हूँ, तुम लोग क्यों मेरे साथ चिपक के बैठ गए हो। क्योंकि वो मेरे साथ रह चुकी थी, स्कूल से लेके कॉलेज तक मेरे साथ जा चुकी थी, और मैं ज़बरदस्ती उन्हें अपने आप से हटाती थी कि जाओ तुम लोग एंजॉय करो, घूमो फिरो, मैं वैसे भी रेस्ट करूँ, या मेरे लिए तुम जाओ लंच लेके आओ। मेरी ये एक तरीका होता था कि जाओ मेरे लिए लंच लेके आओ, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो ये चीज़ होती थी हमारी, और ये होता है बच्चों के साथ। तो डिफरेंट गेम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली, या उसमें आप एक पार्ट दे दो, रेफरी का पार्ट दे दो, वो अच्छे से खेलेंगे रेफरी का पार्ट आपके साथ, वो बैठ के ना वो बताएंगे कि किसने चीटिंग की किसने नहीं की। तो इसके अकॉर्डिंगली आप उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ना गेम्स में, तो वो आपके बहुत काम भी आएगा, और एक तो ये होता है कि इंक्लूजन आ जाती है। ओके, दैट्स एक्सीलेंट। अफशा, मुझे ये बताइए कि आपने कैरी जो स्टार्ट किया है उसके पीछे क्या थॉट थी? आपको ये नीड बच्चियों के लिए क्यों महसूस हुई? मैंने बच्चों के लिए इसलिए मुझे फील हुई कि ज़्यादातर बच्चियां जो होती हैं स्पेशल एजुकेशन से जब पढ़ लेती हैं तो वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं, फिर वो आगे एजुकेशन परस्यू नहीं करती। वो ज़्यादातर जेंडर बेस पे हो जाता है, उनकी फैमिली कहती है कि बेटी है, डिसेबल है, क्या पढ़ के कर लेगी हमारे लिए, या खुद क्या करेगी, हम इसको मतलब उठाते फिरेंगे या फिर अपने घर के मामला देखेंगे। तो ये वजह होती है। तो मैंने जब ये कैरियर स्टार्ट किया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चियों के साथ बहरी जुल्म भी होते हैं, हैरेसमेंट केसेस भी होती हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होती। एक तो वुमेन विद डिसेबिलिटीज खुद नहीं करती, और बच्चियों के साथ तो होती हैं लेकिन वो भी रिपोर्ट नहीं करती, वो इवन पेरेंट्स को भी नहीं बताती, बस वो कह देती मैंने स्कूल नहीं जाना। तो ये एक आंसर आ जाता है बच्चों की तरफ से। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात है कि मैंने कहा इनको एम्पावर करना है इकोनॉमिकली। अगर मैं इकोनॉमिकली इनको एम्पावर करूँगी तो मेरे ख्याल में 95% तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जानी है, क्योंकि उसको लड़ना भी आ जाएगा, वो खुद कमाएंगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो इवन कि वो फैमिली को भी सपोर्ट करेगी, तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है, वो बेटे के बराबर हो ही जाती है, क्योंकि बेटे से बढ़कर होती है फिर। तो ये चीज़ें होती हैं जिसने मैंने ये स्टार्ट किया। फिर मैं खुद ट्राइबल एरिया से हूँ। अभी तक ट्राइबल एरिया में किसी ने वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ या गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज़ पे काम नहीं किया है, और अभी तक वो पीछे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको उठाऊँ और मैं उनके काम आऊँ, उनको एजुकेशन की तरफ लेके आऊँ, पॉलिसीज़ इंक्लूसिव बनाऊँ कि उनको सपोर्ट किया जाए। तो अभी रिसेंटली इसी हवाले से मैंने इनिशिएटिव ड्राइव भी शुरू की। हालाँकि मेरा काम था मैं वुमेन को करूँ, लेकिन मैंने मेल को भी इंक्लूड किया, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि लोग वुमेन के बारे में नहीं सोचते, मेल जो होते हैं, लेकिन हम वुमेन मेल की तरफ भी सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, अगर हमारी है। अभी मेरे ख्याल में बहुत से मार्चेस निकल आएंगे अफशा आपकी इस बात के बाद ही कि खवातीन जो है वो मर्दों के बारे में भी सोचती हैं। हाँ, ओके। होना चाहिए। नहीं नहीं, दिस इज राइट। ये मैं अभी कमेंट आप देख रही हैं, दैट्स सच अ नाइस आइडिया फॉर किड्स, आई थिंक। ये कमेंट तब आया है जब आप कह रही थी कि बच्चों को रेफरी बना दीजिए, उन बच्चों को,
एंड Yes. वो इंक्लूसिव हो जाएंगे। ये अफशा, नाउ इफ ऑफ कोर्स यू नो, बट फॉर अस इट्स अ रियलाइजेशन कि आम और सादी सी ये बातें कभी हुई ही नहीं है कि व्हाट टू डू। सो व्हेन पेरेंट्स जस्ट बम्बार्डेड मी विद द Yes. क्वेश्चन, सिर्फ आपका अभी प्रोमो रिलीज हुआ था, सो मैंने कहा आई विल ट्राई टू कवर as much as I can in this regard, and you're really helping us out in that. अच्छा अफशा, मुझे ये बताइए कि ये जो सारा आपका लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, जैसे आपने कहा कि यस इट इज डबल डिसेबिलिटी आप कहिए, सो एक मेल चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज को क्या क्या चीजें इससे कम फेस करनी पड़ती हैं, एंड देन अ मेल एडल्ट, क्या उसके रिश्ते ढूंढे जाते हैं और क्या सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और क्या उससे लाइफ पार्टनर आराम से मिल जाता है? आपको क्या लगता है? मेल के तो मैं कहती हूँ उनकी लिमिटेशंस कम है, क्योंकि अगर हम बचपन से देखते हैं तो अगर घर में 2 बच्चे हैं, एक विद डिसेबिलिटी बेटी है और एक विद डिसेबिलिटी बेटा है, तो प्राइमरी तक तो बेटी पढ़ लेगी, आगे कहेंगे क्या क्या पढ़ना है इसको, फिर इसकी कौन केयर करेगा, बाहर जाएंगे, आजकल के हालात ठीक नहीं है बाहर, तो बेटा तो चला जाएगा आराम से स्कूल, उसको फिर अच्छे से अच्छे स्कूल में भी कराएंगे, उसको हर किस्म का खर्चा कराएंगे, भाई बेटा है काम आएगा कभी, इसके लिए तो लड़की भी आके लानी है, कुछ तो पढ़ लें, तो ये एक सोच होती है। पढ़ लेता है जब वो एडल्ट हो जाता है, इवन कि जब वो बड़े होते हैं जॉब्स भी उनको इजीली मिल जाती हैं, खवातीन को बहुत कम मिलती हैं, एक तो कुछ कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज की वजह से वो इनके लिए बैरियर्स बन जाते हैं, और एक पेरेंट्स की तरफ से और एक ऑर्गेनाइजेशनल्स होती हैं। अब जब शादी की बात आती है तो शादी में अगर विद डिसेबिलिटी मेल है, उसकी सीवियर डिसेबिलिटी भी है, तो उसके लिए नॉन डिसेबल लड़की को प्रेफर किया जाता है कि वो इसकी खिदमत करे, वो इसके काम आए। और अगर विद डिसेबिलिटी लड़की है, इवन कि अगर उसके बहुत माइनर डिसेबिलिटी है, शी इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं, मैं कहती हूँ कि वो कहते हैं ना कि समटाइम्स हम कुछ चीजें देखते हैं लेकिन हम उसको नोटिस नहीं करते, जब दूसरा बंदा बोल देता है तो फिर हम वो नोटिस कर लेते हैं। अच्छा, एक सवाल आया है यहाँ जी। सुंदर अहमद का, और उन्होंने कहा है कि फिजिकल डिसेबिलिटी तक तो ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी हो तो हम व्हाट कैन वी डू? एम्पावर माइट नॉट बी, हाउ कैन डू जी समथिंग? ठीक है, सबसे पहली बात ये होती है ना कि देखिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज ये दोनों डिफरेंट है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये दोनों डिसेबिलिटीज फेस करनी होती है, ये वो कर रहे होते हैं। उसमें ये है कि देखिए आप फिजिकली रिहैबिलिटेशन उसकी कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर वो फिजिकली रिलैक्स होगा तो इंटेलेक्चुअली भी वो रिलैक्स होगा। अगर उसको फिजिकली वो पेन में है या फिजिकली वो रिलैक्स नहीं बैठा हुआ है या फिजिकली वो खड़ा होता है, उसको मसला होता है, तो आप उस पर भी फोकस करोगे, आप उसकी एक्टिविटीज पे भी फोकस करोगे। आपको कुछ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज उसके साथ करनी होती हैं कि जिससे वो मेंटली एक्टिव रहें। ज्यादातर ये होता है कि अब कुछ ऑटिज्म के बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनके लिए वो जो बिल्कुल खामोश होते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा मतलब डिफरेंट सेंटर्स हैं, उसके स्पेशलिस्ट हैं, उनसे काउंसलिंग करें, उनकी कंटिन्यू उनके साथ जो है कांटेक्ट में रहे। वो बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ ना कि इंटेलिजेंट होते हैं बहुत, लेकिन हमें उस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो फिजिकल डिसेबिलिटीज और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को हम एक साथ नहीं लेके जा सकते, दोनों को डिफरेंटली हमने ट्रीट करना होगा उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली। ओके, अच्छा, अब एक बहुत अच्छा सवाल आया है और आजकल के माहौल में बिल्कुल मौजू है। नवीदा अली हमसे ये पूछ रही हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ आजकल आपको पता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, सब ऑनलाइन चले गए हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे हैं, आपने खुद कहा आप ट्राइबल एरिया से हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ इंटरनेट की इश्यूज हैं और उन बच्चों को ट्रैवल करके ऐसे एरिया जाना पड़ता है कि वहां इंटरनेट एक्सेस हो। सो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस व्हाट कैन बी डन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज ऑन अ गवर्नमेंट लेवल? क्या पेरेंटल असिस्टेंस या स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करें? देखिए
अगर हम विदाउट डिसेबिलिटीज की भी मैंने देखे हैं कि वो बेचारे पहाड़ों पे चढ़ के सिग्नल्स ढूंढते हैं कि सिग्नल्स आएंगे तो हम काम करेंगे, क्योंकि वो डिजिटलाइज सारी चीजें हो गई हैं। मसला अब ये आ रहा है ना कि देखिए अब ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम शहरी जो हैं वो बराबर है, आइन के मुताबिक तो हम सब एक बेस पे आ रहे हैं, वो फैसिलिटीज उनको दी जाए उनके घरों पे। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, अब वो सोशल वेलफेयर पे काम कर रहे हैं, अगर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ लिंकअप होता है, वो कहता है कि भाई इनके लिए ये डेटा सिम्स या ये डिवाइसेस हम देंगे और ये टैब्स है ये हमारी तरफ से होंगे ताकि इन बच्चों की एजुकेशन कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा कि वो एक्सेसिबल सिलेबस उनके लिए तैयार करेंगे जो उनको समझ आए। मिसाल के डेफ बच्चे हैं, उनको साइन लैंग्वेज की समझ आती है, तो उनको साइन लैंग्वेज में उनका सिलेबस तैयार करे कि वो घर बैठ के लर्न करे, उनके लिए वीडियोस बनाए, यूट्यूब पे चलाएं। तो ये चीजें जो है इवन मैं कहती हूँ कितने हैं हम लोग इतनी करोड़ों आबादी में से हम कोई 2-3 करोड़ लोग ही है ना, तो अगर इसको भी स्टेट जो है फैसिलिटेट नहीं कर सकता तो मेरे ख्याल में यहाँ पे तो वो फेल हो गया ना, स्टेट यहाँ पे तो हुकूमत फेल हो गई। अच्छा, अब हम इसे सोशल लेवल पे आपसे पूछना चाहेंगे। खवातीन, नाउ लेट्स कम टू वुमेन विद डिसेबिलिटीज। एक औरत, एक लड़की, एक बच्ची, औरत, लड़की और बच्ची है with or without any disability. So उनके कपड़ों का शौक, उनके जूतों का शौक, उनके चूड़ियों का शौक, if you say कि लेग्स में जान नहीं है, ठीक है, लेकिन पैर हैं। और एक मैं क्योंकि ये बात मैं सारे अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहूंगी कि ये बात भी ऑफ द कैमरा आपसे बात करते हुए this realization came to me, I never knew. इस बच्ची का, इस जवान लड़की का, इस खातून का जूते खरीदने का एक्सपीरियंस, कपड़े खरीदने का एक्सपीरियंस कैसे वेरीड है। एक तो आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगी और दूसरा आप बताएंगी कि इसमें भी तरीकेकार क्या होना चाहिए फॉर द शॉपकीपर, फॉर अदर पीपल, सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, मोस्टली मेरे साथ होता है, मैं अपने से स्टार्ट करूंगी क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे कहते थे कि मैंने बाजार नहीं देखा था। मैंने 2014 में खुद शॉपिंग की है। ऑलराइट, यस। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने शॉपिंग की तो मुझे समझ ही मैं क्या खरीदूं, ये कितने का होता है मुझे तो पता भी नहीं है। खैर मेरे लिए मेरी मदर कपड़े लेके आती थी, स्टिच कर आती थी, कुछ भी चाहिए होता था अपनी मर्जी से लेके आती थी। हमें ये रंग पसंद आया, हमने तुम्हारे लिए ले दिया। तो एक दिन वो लोग चमकीले बड़कीले कपड़े लेके आए थे, तो मैंने कहा कि मैंने तो ये नहीं पहनना। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं पहनना। मैंने कहा मुझे नहीं पसंद, आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि मैंने क्या पहनना है, और आप वो नहीं लेके आई जो मुझे चाहिए। खैर वो तो एक ये चीज मैं आपसे जस्ट क्लियर कर रही हूँ कि ये चीज हुई थी मेरे साथ। सेकेंडली पे ज्यादातर हमें ये देखने में आता है कि जब हम शॉप पे जाते हैं, हम कहते हैं कि हमने हील्स वाली सैंडल लेनी है। शॉपकीपर कहेगा आप तो चल नहीं सकती, आप क्यों ले रही, आप फ्लैट ले लें। तो अब वो चल नहीं सकती तो हील्स इसीलिए तो ले रही है ना कि चल नहीं सकती, चलने में तो दुश्वारी होती है सबको हील्स पहन के, तो हम बैठ के पहन लेंगे। तो उसमें भी उनकी वो अपनी तरफ से वो राय देना जरूरी समझेंगे। फिर जब हम कपड़ों के लिए जाते हैं तो कहेंगे कि अगर मुझे अपने साथ लेके जाते हैं तो सेलमैन जो होगा वो मेरे अटेंडेंट के साथ या मेरी बहन भाई जो मेरे साथ होगा उनके साथ बिजी हो जाएंगे। जी बताइए आपको क्या चाहिए। ये नहीं कहते कि जी बताइए आप लोगों को क्या चाहिए। कि आप दो बंदे हैं, एक बंदा तो नहीं है। ये जो बंदा है उससे आप मुखातिब हो जाए कि जी आपको क्या चाहिए आप बताएं। तो इस तरह चीज होती है। तो उसमें ये होता है कि अगर हम कहते हैं कि भाई ये वाले कपड़े चाहिए, नहीं मैडम ये तो बड़े लंबे कपड़े, शर्ट बड़ी लंबी है, आप तो व्हीलचेयर पे बैठती हैं तो ये ठीक नहीं लगेगी। राइट, ये उनके ही चॉइस पे हम लोग लेंगे। तो कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो हम फेस कर रहे होते हैं शॉपकीपर्स के साथ, सबके साथ। लेकिन अब कदरे बेहतरी आई है लोगों में, क्योंकि ज्यादातर विद डिसेबिलिटी लोग बाहर निकल रहे हैं। अगर हम पेशावर की बात करते हैं तो मेरी तरह बहुत सी लड़कियां हैं जो बाहर निकल खुद शॉपिंग करती हैं, बाहर आती हैं। इवन मैं यहाँ पे कोट करूंगी, करीम सर्विस में यूज करती हूँ मोस्टली। तो क्योंकि यार बहुत रश को ड्राइव नहीं करती, तो जब मैं उनके साथ जाती हूँ तो
मैंने उनको, जब मैं बैठी तो पहले तो देखते हैं मेरी व्हीलचेयर को, अब इस बंदी को बिठाना है या क्या करना है, मैं तो सिर्फ खुद ही गाइड करती हूँ। मैं ये सिर्फ यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि विद डिसेबिलिटी लोगों को भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, हमें भी बहुत फ्रैंकली और बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझाना चाहिए, पोलाइटली वे में। मैं तो कहती भाई साहब आप आए जरा, मैं शिफ्ट हो रही हूँ, मैं व्हील चेयर खुद फोल्ड कर देती हूँ, सेट कर देती हूँ। मैं कहती भाई आप इसको पीछे रख दें, और मैं ये एडवाइस भी करती हूँ सीट पे भाई कपड़े डाल देती है, ऐसा ना हो कि मेरी व्हील चेयर के टायर से आपकी सीट गंदी हो जाए। तो वो चीजें होती हैं जो हमें भी केयर करनी चाहिए। तो इस तरह पे वो सब हमारे साथ, मैं जुबान दराजी करूँ, मैं बहुत कड़वा बोलूँ, मेरे ख्याल में मेरे लिए रिएक्शन ऐसा होगा ना, मुझे भी इग्नोर कर दिया जाएगा। ये दिस इज वेरी पॉजिटिव आउटलुक। लेकिन अफशा, जैसे सबका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, अगर आप कह रही हैं और आपके एक्सपीरियंस से हम ये अखज़ कर रहे हैं कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को आप हर इस चीज में साथ रखें, उन्हें कौन सा खिलौना लेना है वो खुद चूज करेंगे, कौन से जूते लेने, कौन से कपड़े लेने वो खुद चूज करेंगे। लेकिन कहीं पेरेंट्स प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं कि अगर क्या ये बच्चे इस किस्म की नजरें, इस किस्म के कमेंट्स बर्दाश्त कर पाएंगे। सो आउट ऑफ प्रोटेक्शन भी वो चाहते हैं कि इट्स बेटर कि एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहे, ऐसी कॉर्नी लुक्स या ऐसे कॉर्नी स्टेटमेंट्स इनके कानों तक ना पहुंचे। क्या फिर भी आप कहूंगी कि बच्चों को साथ लेके जाया जाए और उनको दुनिया को एक्सपोज कराया जाए, एक्सपोजर दिया जाए? एग्जैक्टली ये बहुत जरूरी है। देखें अगर एक मदर ऐसा नहीं करती ना, इट मींस कि उसने अपने बच्चे की डिसेबिलिटी एक्सेप्ट ही नहीं की है। उसको तो सबसे पहले तो यही बात है, अगर वो पेरेंट्स है उसको चाहिए कि वो उसको हर जगह लेके जाएं। लोग पूछेंगे इसको क्या हुआ है, भाई इसको ये मसला है, अच्छा ये कैसे करता है। एक तो ये कि लोगों को अवेयरनेस होगी, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा है कि लोग कहेंगे किसी के बद्दुआओं का नतीजा है। पे जमी होंगी और कुछ लोग पूछेंगे भी नहीं, और लुक से ही बच्चे की पर्सनालिटी को क्रश करने के लिए तो पेरेंट्स क्या ये नहीं सोचेंगे कि हम प्रोटेक्ट कर लेंगे इसको ऐसे एक्सपोजर से? नहीं, देखिए अगर पेरेंट्स जो है ना ये सोचते हैं ना कि हम एक्सपोजर से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिविटी से, कि लोगों की बातें उनके कानों में ना पड़े, वो फील ना करें, तो मुझे बताएं आप खुद उसको इंक्लूजन की तरफ लेके आएंगे, वो उससे बुरी सी बुरी बात, गलत से गलत बात भी उनको सहनी पड़ेगी। क्यों? विदाउट डिसेबिलिटी बच्चों को सहना नहीं पड़ता, मेंटली तो वो ठीक है ना। अगर हम फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, मेंटली तो वो सेट है ना, वो तो समझ सकते हैं, वो जवाब भी दे सकते हैं। आप उसको इतना कॉन्फिडेंट करो कि सवाल आपसे पूछे और जवाब आपका बच्चा दे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अफशा, इतनी बातें हैं, लेकिन फॉर अस टू सिंक ऑल ऑफ दैट इन, छोटी से छोटी बात से हमने कोशिश ये किया है कि हम सब कुछ कवर कर लें। क्वेश्चंस आ रहे हैं लगभग वो जो आप टच कर चुकी हैं हर उस पॉइंट को, लेकिन स्टिल वी हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो। सो जस्ट एज हमारा एक रिवाज है कि आप हमें एक ऐसे नोट के साथ छोड़ेंगी जो कि फॉर बहुत इंक्लूसिव नोट होगा फॉर एवरीवन, कि हमें अब करना क्या है। हमें ये तो अंदाजा हो गया कि हम काफी पीछे रह गए हैं, तो हमें स्पीड अप करना है। लेकिन इंक्लूसिव टर्म्स में हमने करना क्या है, दैट persons with disability and other know how to behave amongst each other, how to befriend each other, how to study with them, how to marry each other, and regardless of the gender and everything, आप हमें एक अच्छे से नोट के साथ, अलविदाई नोट के साथ आप हमें छोड़ें। सबसे अहम चीज ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है। कोई इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं है। कोई आपको ज़ाहिरी मुकम्मल नजर आएगा, हो सकता है वो बातिनी नामुकम्मल हो।
तो सबसे पहले यही चीज़ है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस जो है वो खुद में पैदा करें। अगर हम दूसरों को ये नसीहत करते हैं कि भाई आप जो है अपने बेटे के लिए क्यों मना कर रही हैं डिसेबल लड़की से शादी करवाने को, तो आप खुद भी वही माँ बने, आप मिसाल कायम करें, आप आगे बढ़ें, आप उसकी शादी अपने बेटे की उसकी मर्जी से कराएं अगर वो डिसेबल से करना चाहती हैं। और उन माओं के लिए मैं ये कहूँगी जिनके बच्चे विद डिसेबिलिटी हैं, चाहे उनकी लड़कियां हैं या चाहे वो लड़के हैं, आप उनको उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है अगर वो बनाना चाहते हैं, अपनी वो शादी करना चाहते हैं, आप उनको ना रोकें, क्योंकि शरीयत ने उनको नहीं रोका, अल्लाह ने उनको इजाज़त दी है, कहीं पे मना नहीं किया गया है। आप उनको सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट से वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनकी फैमिली होंगी और उनके बच्चे उनकी सपोर्ट बनेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सबको। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कोई भी विद डिसेबिलिटी नज़र आए, तो उनको तर्स की निगाह से ना देखें, आप उनको उनका मोरल हाई करें, आप उनसे बात करें, उनसे दोस्ती बनाएं। और मैं यहाँ पे आपको ये ज़रूर बताऊँगी, बल्कि आप बिल्कुल आप मुझे फिर बता भी सकते हैं, अगर आपके वो दोस्त बन गए और आपने मतलब आपने एंजॉय ना किया हो, तो फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है। तो वो या बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, बहुत अच्छी बेटियाँ बन सकती हैं, बहुत अच्छे बेटे बन सकते हैं। सिर्फ कमी इस बात की है कि हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आप उसको एक्सेप्ट करें, उसको जनरल डिस्कस करें, उसको कोई स्पेसिफिकली जगह पे डिस्कस ना करें कि वो उसका हाथ नहीं है, उसकी टांग नहीं है, वो देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता। ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि वो इंसान, उसकी शख्सियत कैसी है, उसका बर्ताव कैसा है और वो कितनी उसमें एबिलिटीज़ हैं। बस एक ही बात यहाँ पे मैं एंड करूँगी कि हमने हर एक की एबिलिटीज़ देखनी है, इसके बाद हमने डिसेबिलिटीज़ नहीं देखनी। और अपने तौर पे अगर हम माएँ हैं, हम टीचर्स हैं, हम पेरेंट्स हैं, बहन हैं, भाई हैं, जिस भी शोबे से भी हैं, हमने इंक्लूजन जो है वो इंश्योर करानी है। चाहे आप एक बंदे की अगर इंक्लूजन इंश्योर की आपने, तो आप देखिए आपने एक खानदान की इंक्लूजन कराई है। अफशा, आपसे बातों का सिलसिला कमेंट्स आप पोरिंग इन, बट हमारा टाइम इतना ही लिमिटेड था और इतने अच्छे नोट पे कि एक्सेप्टेंस इज द की नोट। हमने खुद को एक्सेप्ट करना है विथ ऑल आर प्लस माइनस। मैथ्स में अगर हम नीचे हैं, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, मैथ्स में नीचे हैं। हम माइक्रोबायोलॉजी से बात करें, वो उसमें आगे होंगे, कोई किसी में आगे है, कोई बट all in this together. We cannot thank you enough, Ms. Afsha Afridi. It was very, very informative, awareness prone, and I do not have enough words to thank you. And हमारे सारे viewers भी, और सारे viewers अब अपने personal वो चीजें भी share करें. I'm so happy कि जो हम पानी में we wanted to create a ripple, आपने वो पत्थर फेंक दिया है, रिपल क्रिएट हो गया है, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू तस्मीरा, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का और मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ पे मैं अपने दिल की बात कर सकूँ। मैंने बहुत ओपनली दिल की बात की है, जो मैंने फील की है मैंने वही बात की है। और वंस अगेन ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं कहती हूँ कि आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अवेयर हो। थैंक यू सो मच डियर। Thank you. Thank you to all the viewers. Thank you very much. Take good care of yourself and the people around you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.